शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज की जो मुरली है रिवाइज कोर्स की 23 तारीख की है, जिसमें बाबा ने पूछा है कि किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एक रस कब रह सकती है। किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय वह एक रस कब रह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो सभी ठीक रहते हैं ना। जब कुछ ऊपर नीचे परिस्थिति ऐसी आती है तब मनोस्थिति का मालूम पड़ता है। तो बाबा ने जवाब दिया, जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो, कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे ये ड्रामा में था। आई समझ में? जो भी आफत आई वो क्या था? ड्रामा में था। कल्प पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की बात ही नहीं है, परंतु बच्चों को महावीर बनना है। क्या करना है? बच्चों को महावीर बनना है। जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाप की दिल पर चढ़े हैं, ऐसे बच्चे सदा ही स्थिर रहते हैं, अवस्था एक रस रहती है। समझे? और हेडलाइन बाबा कहते, मीठे बच्चे दे अभिमान है रुलाने वाला, देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा, दिल में सच्चाई रहेगी और बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। समझे? तो आज का गीत है, बहुत अच्छा गीत है। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। लास्ट में बड़ी अच्छी लाइन आती है, इस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले, हमको भी साथ ले ले। ये आज का गीत है। अभी ये जो पॉइंट बाबा सुना रहे हैं ना, ये पहली बार ही हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। ओम शांति। जब विनाश का समय होता है तो देखो कुछ बच तो जाते ही हैं। राम की सेना या रावण की सेना, दोनों से बचते जरूर हैं। तो रावण की सेना चिल्लाती है, एक तो हम साथ नहीं गए और फिर पिछाड़ी में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि त्राही त्राही बहुत होती है। हाँ, ये बात अभी सुन रहे हैं ना। देखो रोज मुरली पढ़ते सुनते हैं तो भी कई ऐसी बातें हैं जो बाबा ने हमें समय अनुसार बतानी है। तो तुम बच्चों में भी अनन्य जो है वो लायक होंगे, विनाश देखने के वही हिम्मत वाले होंगे। जैसे अंगद के लिए बतलाते हैं कि वो स्थिर रहा ना, विनाश सिवाय तुम बच्चों के और कोई देख न सके। त्राही त्राही ऐसी होती है जैसे ऑपरेशन के समय कोई खड़े नहीं हो सकते, ये तुम सामने देखते रहेंगे, आकार होता रहेगा। जो अच्छे अनन्य बच्चे बाबा के मददगार सपूत बच्चे हैं वही दिल पर चढ़े हुए हैं। हनुमान कोई एक नहीं था, सब हनुमान महावीरों की माला ही है। रुद्राक्ष माला होती है ना, तो रुद्र भगवान की भी जो माला है उसका नाम है रुद्रमाला। रुद्राक्ष एक बहुत कीमती बीज होता है। रुद्राक्ष में भी कोई रियल और कोई आर्टिफिशियल होते हैं। वही माला 100 रुपए की भी मिलेगी और वो माला 2 रुपए की भी मिलेगी। तो हर एक चीज ऐसे है। बाप हीरे जैसा बनाते, उसकी भेंट में सब आर्टिफिशियल ठहरे।
तो सच परमात्मा के आगे सब झूठे वर्त नौटंकी है। एक कहावत है ना, सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता। तो अब ये ज्ञान है, अब ये है ज्ञान सूर्य, उनके आगे अज्ञान कभी छिप नहीं सकता। तो तुमको सच्चे बाप द्वारा सच मिल रहा है। तुम जानते हो सच्चे ईश्वर बाप के लिए मनुष्य जो बोलते हैं वो झूठ ही बोलते हैं। आई समझ में? तो अब तुम समझाते हो गीता का भगवान शिव है, ना कि दैवी गुणों वाला देवता श्री कृष्ण। अभी है संगम युग, फिर सतयुग जरूर होगा। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ज्ञान ले रही है, मनुष्य फिर समझते हैं ज्ञान दे रही है। कितना फर्क हो गया। हाँ, बाबा कहता है ज्ञान ले रही है और मनुष्य क्या समझते हैं, ज्ञान दे रही। कौन? कृष्ण की आत्मा। कितना फर्क है। तो वो बाप वो बच्चा, तो बाप को एकदम गुम कर दिया है और बच्चे का नाम डाल दिया है। आगे चल करके आखिर सच निकल पड़ेगा। सुना? क्या निकलेगा? सच। तो पहली मुख्य बात ही इस पर है, सर्वव्यापी क्यों समझा है? क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। इन बातों को तुम जानते हो। श्री कृष्ण अथवा देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं, उन्होंने 84 जन्म पूरे किए लिए हैं। गाया जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो हम ही सबसे पहले बिछुड़े हैं। किससे? हाँ, घर से पहले आए ना। बाकी सब आत्माएं तो बाबा के साथ वहां रहती हैं। इसका अर्थ कोई नहीं समझते। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो यथार्थ रीति समझा सकते हैं। देह अभिमान ही बहुत रुलाता है। देही अभिमानी ही ठीक पुरुषार्थ करेंगे तो धारणा अच्छी रीति हो सकती है। इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर। एक्ट में भी फादर आते हैं। फादर तो दोनों हो जाते ना। तो ये कौन सा फादर कहते हैं, सो तुमको थोड़ी पता पड़ता है। शिव बाबा कहता है या ब्रह्मा बाबा कहता है, क्योंकि बाप दादा दोनों इस शरीर में हैं। जो एक्ट में आते हैं उसे फॉलो किया जाता है। तो बाप समझाते क्या करो, बच्चे देही अभिमानी बनो। समझे बाबा क्या समझा रहे हैं? बच्चे देही अभिमानी बनो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे दे अभिमानी है, क्योंकि बाबा को याद ही नहीं करते। जो योगी नहीं वो धारणा नहीं कर सकते। यहाँ तो सच्चाई चाहिए, पूरा फॉलो करना चाहिए। जो सुनते हो वो धारण करके समझाते रहो। निर्भय रहना है और ड्रामा पर खड़े रहना है। कोई भी आफतें आदि आती है तो समझते हैं ये ड्रामा में है। तकलीफ पास तो की ना। तो तुम सब महावीर हो, तुम्हारा नाम बाला है। समझे? अब बाबा के बच्चे कौन हो सारे? क्या बोला? 8 बहुत अच्छे महावीर हैं, 108 उनसे कम, 16,000 उनसे कम। बनना तो जरूर है ना। ये बादशाही कल्प पहले भी स्थापन हुई है, सो होनी है। बहुत संशय में आकर छोड़ देते हैं इसको। निश्चय हो तो ऐसे बाप को फारकती थोड़ी दे सकते हैं। जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता है तो भी पीते नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो बाप ज्ञान दूध पिलाते तो भी पीते नहीं, एकदम मुंह फेर लेते। छोटे बच्चे को दूध पिलाती है ना माँ,
तो बार बार मुंह फेर लेता है। तो बाबा भी यहाँ कह रहा है मैं ज्ञान देता हूँ तो मुंह फेर लेते, तो बिल्कुल निकम्मे भी बन जाते हैं। कौन? जो मुंह फेर लेते हैं, कह देते हमको माता पिता से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं श्रीमत पर नहीं चल सकता हूँ, तो श्रेष्ठ फिर कैसे बनेंगे? तो भगवान की है क्या? श्रीमत। तो ये भी एक स्लोगन लिख देना चाहिए कि निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्य वाच माता स्वर्ग का द्वार है। सुना? समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट्स आने चाहिए। स्टूडेंट जरूर सब नंबर वार होंगे। ड्रामा में वही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। दुख में हम उनको याद करते, दूर देश में बाप रहते हैं, उनको हम आत्माएं याद करती हैं। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में एक भी नहीं करते, अभी तो दुख की दुनिया है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं है। तो ये समझाना बहुत सहज है। कौन सी बात? तो ये दुख की दुनिया, ये समझाना बहुत सहज है। पहले पहले तो समझाना है कि बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो क्यों नहीं हमको स्वर्ग की भाषा मिलनी चाहिए। ये भी जानते हैं सब तो वर्षा नहीं पाएंगे। जब स्वर्ग में आ जाए तो फिर नरक हो ही नहीं, तो वृद्धि कैसे हो? तो ये गाया हुआ है, भारत अविनाशी खंड अर्थात अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है। भारत किसका जन्म स्थान है? भगवान का। भारत ही स्वर्ग था, हम खुशी से बोलते हैं ना। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, जहाँ डार डार पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। अब स्वर्ग के मालिक के चित्र तो है ना। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। तो जरूर भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, चित्र भी उनके हैं। कितना सहज है, बुद्धि में नॉलेज चलती है। बाबा की आत्मा में ये नॉलेज थी, तो हम आत्माओं को धारणा कराई है। वो है ही नॉलेजफुल। सुना? नॉलेजफुल कौन है? बाबा। फिर कहते इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाता हूँ, जिससे वो राजाओं का राजा बन जाते। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। अब फिर ज्ञान फिर से तुमको मिल रहा है, तो अब तुम बच्चों को चैलेंज देनी है। इसमें बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए। आई समझ में? दूसरे को समझाने के लिए क्या चाहिए? बाबा आपने बाबा आपने पास कभी बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते, महंगी। कहेंगे इतने मकान आदि बनाए हैं, वो भी बच्चों के रहने के लिए बनाए, नहीं तो बच्चे कहाँ आकर के रहेंगे। एक दिन तो सब मकान अपने हाथ में आ जाएंगे। सुना? भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ होनी है। उन्होंने बहुत भगवान बना दिए, प्रैक्टिकल में तो ये है ना। तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी? किसकी? बाबा ने बोला हुआ है खुले आसमान को बिछाओ, धरती को बिछौना बनाओ और टैची को तकिया लगाओ, यही कुछ होना है। दुनिया में तो बहुत अंधश्रद्धा है। मेले लगते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती, कभी कभी तो आपस में लड़ पड़ते हैं, भीड़ में फिर कितने मर पड़ते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये सुदर्शन चक्र बहुत अच्छा है। कौन सा? सृष्टि चक्र। स्लोगन भी जरूर लिख देना चाहिए, पिछाड़ी में माताओं के आगे सभी को झुकना है। समझे? पिछाड़ी में क्या होगा?
शक्तियों के ऐसे चित्र बनाते हैं तो बाप बच्चों के लिए ज्ञान बरूद बनवाते, कहते हैं सिद्ध करो। वो तो सहज है, भक्त भगवान को याद करते, साधु साधना करते, भगवान से मिलने के लिए गॉड को फादर कहते, तो बरोबर हम उनकी संतान ठहरे। ब्रदरहुड कहते हैं, चीनी हिंदू भाई भाई, तो बाप एक हुआ ना। जिस्मानी रूप में फिर भाई बहन हो जाते, तो विकारी दृष्टि जा न सके। तो ये युक्ति है पवित्र रहने की। कौन सी? हम सब एक बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, काम महाशत्रु है, परंतु जब कोई समझे तो मुख्य एक बात है, भगवान सबका बाप है, बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा था, अब गंवाया है, था गंवाया है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा था, अब गवाया। ये सुख और दुख का क्या है? खेल है। ये अच्छी रीति से समझाना चाहिए। सुना? ये दुख और सुख का, सतयुग त्रेता में सुख है, द्वापर कलयुग में दुख है। फिर भगवान आते हैं, संगम पर ले जाते हैं, फिर उसको सुखी बनाते हैं। समझा? अच्छा, अच्छा क्या? मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा। सार है, सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है। समझे? सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक को पालन करना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, निर्भय बनना है। दूसरा है, हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। और वरदान है, हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। सुना? हर एक की विशेषता को देखते हुए, मतलब जैसा व्यक्ति है ना, उसको वैसी सेवा दो। तो सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भाव, जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है, और हर एक में कोई न कोई विशेषता है, हर एक में है, इसलिए सबसे प्यार है। तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो। क्या करो? जैसे हंस रतन चुगता है पत्थर नहीं, तो आप होली हंस हो। आपका काम है क्या? हर एक की विशेषता देखना और फिर उनकी विशेषताओं को सेवा में लगाना, उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाना। आप में ये गुण, आप में ये गुण है, ये है, ये है, तो लग गए ना, देखो सेवा हो रही है। विशेषता सेवा में लगाओ तो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी, और वो जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा। कमाल है। उसका शेयर भी मिलेगा, है ना। मानो एक बहन या भाई को, एक आत्मा को तैयार किया, भाई तू ये कर, सेवा कर, तो उस सेवा का जितना उसका बनेगा ना, वो शेयर देने वाले। क्या कमाल है। स्लोगन है, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरे को बाप की याद आ जाए। बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। और अभी मातेश्वरी जी के थोड़े से महावाक्य हैं, वो सुनते हैं।
मातेश्वरी जी के मधुर वाक्य तमोगुणी माया का विस्तार। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी ये 3 शब्द कहते हैं। इनको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते ये तीनों गुण इकट्ठे चलते, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में है। विवेक तो ऐसा कहता कि ये 3 गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण ही है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कल युग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो रजो जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतो गुण नहीं। ये मनुष्य ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते। तो ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते जब मनुष्य सच बोलते, पाप कर्म नहीं करते तो वो सत्वगुणी होते। परंतु विवेक कहता है, जब हम कहते हैं सत्वगुण तो इस सत्वगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सत्वगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे जो सच बोलता है वो सत्वगुणी और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आई है। अब जब हम सत्युग कहते तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुण था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुग। दुनिया गोया सारी सृष्टि पर किसका राज है? तमो प्रधानता का राज है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुणी कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। सुना, ब्रह्मा का दिन है सतयुग, ब्रह्मा की रात है कलयुग, दोनों को मिला नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। ठीक है।